हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं PYQs। ये होंगे क्लास 10th के लिए एंड साइंस सब्जेक्ट्स एंड द टॉपिक इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं अपने PYQs विद द क्वेश्चन नंबर 1। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, जो एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हमारे पास एल्यूमिनियम और जिंक के ही ऑक्साइड्स बनते हैं। दे आर नीदर एसिडिक, ना ही बेसिक और ना ही न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 2, द pH ऑफ द सैंपल ऑफ द टोमेटो जूस इज़ 4.6। जो टोमेटो जूस है उसका pH जो है वो 4.6 दिया है। हाउ दिस जूस इज़ लाइकली टू टेस्ट। अभी देखिए 4.6 है तो हमारे पास ये एसिड हो गया, तो हमारे पास एसिड का टेस्ट जो है वो सार होता है। तो योर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। थर्ड वन, व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व्ड इज। अभी देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास NaHCO3। जब हमारा NaHCO3 जो है रिएक्ट करता है विद द डाइल्यूट HCl के साथ तो गैस इवॉल्व्ड इज, गैस कौन सी आएगी हमारे पास? इट विल गिव यू NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है हमेशा लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो में हमारे पास कौन सा एसिड होता है? मिथेनॉल एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। वैसे तो टोमेटो में बहुत सारे एसिड्स होते हैं लेकिन जो डोमिनेंट होता है तो दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ वन इज सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखिए बच्चों, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? दीज आर द इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल से जो है हमारे पास स्मेल इनकी चेंज हो जाती है एसिड या बेस में डालने से। तो ऑप्शंस है हमारे पास क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, अनियन, टर्मरिक। अब देखिए टर्मरिक जो है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, और थर्ड ऑप्शन में क्लोव ऑयल और लिटमस पेपर है। लिटमस भी हमारे पास नेचुरल है, और डी में हमारे पास वेनिला और मिथाइल ऑरेंज आ गया। तो मिथाइल ऑरेंज जो है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर आ गया। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। नेक्स्ट वन इज़ अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट। एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है जो कि परफॉर्म कर रहा है लैब टेस्ट को टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड कौन सा होगा इन द गिवन सॉल्यूशन? द एसिड बेस इंडिकेटर प्रिफर्ड बाय हिम इज। अब देखिए ये विजुअली चैलेंज्ड है तो ये कैसे अपना डिटेक्ट करेगा? विद द हेल्प ऑफ स्मेल। दैट मीन्स तुम्हारे पास जो ऑप्शन आएगी दैट इज़ द B1, दैट इज़ क्लोव ऑयल, क्योंकि क्लोव ऑयल जो है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। नेक्स्ट वन इज द फ्रेश मिल्क हैज़ द pH ऑफ 7। ओके, नहीं, फ्रेश मिल्क हैज़ द pH ऑफ 6 टू डिले इट्स कर्डलिंग। जिससे कि कर्डलिंग ना हो, अ केमिकल सब्सटेंस एडिड टू विच इज़। अभी फ्रेश मिल्क की pH 6 है और कर्डलिंग ना हो तो उसके लिए हम जो है वो ऐड करते हैं बेकिंग सोडा। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज a solution gives yellowish orange color when a few drops of universal indicator is added to it. This solution is of। अब देखिए येलो कलर अगर हमें मिल रहा है तो येलो कलर हमें मिलेगा किस में मिलेगा? येलो कलर एसिड में मिलेगा। दैट मीन्स कि हमारे पास लेमन जूस जो है दैट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अगेन बेस। सो योर लेमन जूस जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। अब देखिए पानी जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा सॉल्ट जो है हम यूज़ करते हैं? द आंसर इज वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। द फॉर्मूला इज Na2CO3। कभी कभी वो तुम्हें ऐसे वर्ड में नहीं देगा, फॉर्मूला में दे देगा, तो फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। तो Na2CO3। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके साथ नहीं है? जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है
उसके साथ भी हमारे पास 2H2O होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वॉशिंग सोडा के साथ भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ नहीं होता है। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द 11th वन, गिवन अ रिएक्शन शोइंग क्लोराइड अल्कली प्रोसेस। अब ये देखिए, ये अल्कली प्रोसेस जो है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं प्रोसेस। इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2NaCl प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल गिव यू 2NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो ये हमारे पास कैथोड है, ये एनोड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा NaOH कहाँ पर आएगा, क्लोरीन कहाँ पर आएगा और हाइड्रोजन कहाँ पर आएगा। तो जो हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो नियर कैथोड आता है, और क्लोरीन एट एनोड आता है, और हाइड्रोजन जो है एट कैथोड आता है। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में आप ये ज़रूर याद कर लेना कि जितना भी प्रोडक्ट है वो कौन कौन से टर्मिनल्स पर आता है, एनोड पे, कैथोड पे या नियर कैथोड पे। नेक्स्ट वन इज ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं, द वाइट पीपीटी हमारे पास किसके बनते हैं, CO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट के। सो योर ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट आंसर। इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, अब देखिए आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास XNaOH प्लस Zn गिव यू सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 एंड प्लस H2। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। तो यहाँ पर X जो है बैलेंसिंग करेंगे तो सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स कि Na के आगे जो X है वो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 14th वन, लाइमस्टोन चॉक पाउडर, चॉक एंड द मार्बल। लाइमस्टोन भी और चॉक भी और मार्बल भी ये डिफरेंट फॉर्म्स किस चीज़ के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एंड कैल्शियम ऑक्साइड, या नन ऑफ दीज। सो योर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट के जो हैं ये तीनों के तीनों जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स। जो हमारे पास निटल लीफ होती है दैट इंजेक्ट, कौन सा एसिड जो है वो इंजेक्ट करती है ये, तो दैट इज फॉर्मिक एसिड। व्हाट हैपन व्हेन द बेस इज एडिड टू वेनिला। अब ये देखिए बेटा, बेस जो है, व्हाट हैपन व्हेन द बेस इज एडिड टू वेनिला। वेनिला में अगर हम बेस डालते हैं, अभी देखो जो वेनिला है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, तो जब भी हमारे पास अगर हम बेस में अगर वेनिला डालते हैं तो जो बेस की स्मेल है, वेनिला की जो स्मेल है वो लूज हो जाएगी। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन 18th वन, सेटिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो सेट क्यों होता है, दैट इज़ ड्यू टू हाइड्रेशन। जब हम जिप्सम में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम में से अगर हम मॉलिक्यूल निकालते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हाइड्रेशन की वजह से जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन द बी स्टिंग इमीडिएटली पुट अ पेस्ट ऑफ लाइम ऑन इट। जब हमें बी अगर स्टिंग करता है तो हम उसके ऊपर लाइम लगाते हैं, क्यों, क्योंकि द बी स्टिंग इज बेस, बी स्टिंग इज एसिडिक एंड इज न्यूट्रलाइज्ड विद CaO, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। हेयर आपकी जो बी स्टिंग है वो एसिडिक होती है, तो हम उसके ऊपर जो है हमें CaO बेस लगाना पड़ता है, तभी वो न्यूट्रलाइज करता है। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इफ़ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 13, अगर हमारे पास pH जो है 13 है, अभी देखिए जो pH होता है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है, 7 वाला न्यूट्रल हो गया, 0 से 7 तक एसिडिक हो गया, और 7 से लेके 14 तक जो है वो बेस हो गया। तो यहाँ से 7 से लेके इधर तक एसिडिक बढ़ता है और यहाँ से बेस बढ़ता है, तो मतलब 14 वाला जो हो गया वो मोर बेसिक हो गया। तो 13 अगर है हमारे पास तो इट इज़ वीकली बेसिक, वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक, स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली बेसिक। सो योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्ट्रांगली बेसिक, क्योंकि ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ होता है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लीज़ आपकी बुक में जो यूजेज़ हैं वो जरूर रिवाइज कर लेना। तो इट इज़ NaHCO3।
सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। और ये आपके 20 MCQs मैंने PYQs कवर कर दिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।